Radhe Radhe everyone, how are you all? I hope that you all are fine and doing well. Welcome to my another new cooking vlog. आज मैं फिर से हाज़िर हो गई हूँ एक बहुत ही ज़्यादा हेल्दी, टेस्टी एंड कलरफुल रेसिपी लेके। मेरे हाथों में जो है ये है केले का फूल, बनाना ब्लॉसम कह सकते हैं हम इसे। इसके तरह तरह की सब्जियाँ बनती हैं, पकौड़े बनते हैं, यूँ ही नहीं बनते, इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। जिनको खाना पसंद नहीं है उनको आज मैं जिस तरीके से बना रही हूँ ऐसे बनाकर खिलाइए, छोटे बड़े सब उंगलियाँ चाट चाट कर खाएंगे। और इसके हेल्थ बेनिफिट्स इतने हैं कि इसे हमें एटलीस्ट वीक में वंस या मंथ में एक बार कम से कम इसे खाना ही चाहिए। ये हमारे ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखता है, हार्ट की समस्याओं से हमें बचाता है, संक्रमण संबंधी जो बीमारियां होती हैं उनसे बचाता है, हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, पाचन तंत्र को सही करता है, चीज़ें आसानी से डाइजेस्ट हो जाती हैं, इसमें बहुत ज़्यादा फाइबर रहता है, ये किडनी संबंधी बीमारियों से भी हमें बचाता है, ये बहुत सारी चीज़ों से हमें बचाता है। इवन अगर हम इसका रोज़ इसे अगर हम ज़्यादातर खाएं तो इससे फ़ायदा ये होता है कि हमारे जो बीच बीच में मूड स्विंग्स होते हैं उससे भी हमें बचाव मिलता है। हेल्थ, अगर हमें किसी को वज़न कम करना है तो वज़न कम करने में भी ये हेल्प करता है। तो इसे क्लीन करने के लिए आपने देखा है कि इसके बीच में वो जो दिया सलाई के जैसा एक स्टिक था उसे मैंने हटाकर निकाल दिया और जितना हो सका मैंने इसे खोला, इसके पत्तों को, और खोलकर ये जो डालियाँ छोटे छोटे जो बनाना फ्लावर्स हैं उन्हें मैंने निकाला। लेकिन अब ना इससे तोड़ना इसके जो छिलके हैं वो निकल नहीं रहे थे, इस वजह से मैंने इसे लंबा लंबा ऐसे मोटा मोटा काट लिया। ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में, चाहे आप इसकी सब्जियां बनाइए चाहे आप इसके पकौड़े बनाइए। तो चलिए आज देखते हैं कि मैं क्या बना रही हूँ। अब इतना कुछ करने के बाद इसे हम धो लेंगे और धोने के बाद कढ़ाई में डालेंगे पानी और पानी में डाल देंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ा जितना इन फूलों के लिए ज़रूरी है उतना हम इसमें नमक डाल देंगे और साथ ही साथ डालेंगे थोड़ा सा हल्दी का पाउडर। इसे लो फ्लेम पे ही हम रखेंगे और डाल देंगे सभी फूलों को इस तरीके से, एक एक करके सबको हम डाल देंगे। गैस को लो फ्लेम पे कर देंगे और ढक्कन चढ़ा देंगे और धीरे धीरे करके इसे हम बॉयल होने के लिए छोड़ेंगे। जब ये इनका आप देखिएगा कि ये बॉयल हो चुके हैं, इनका कलर चेंज हो गया है एटलीस्ट, क्योंकि लो फ्लेम में है तो इसे हमें कम से कम 5 से 7 मिनट बॉयल करना होगा। तो देखिए बॉयल हो चुका है। अब हम इसे इस तरीके से स्ट्रेनर का हेल्प लेके हम इसे उठा लेंगे और उठाकर एक किसी भी ऐसे बर्तन में आप रखिए जिसमें से पानी झरकर बाहर निकल जाए इस तरीके से। तो मैंने एक टोकरी में इसे रख लिया है और बाकी का जो पानी है उसका कोई यूज़ नहीं है, उसे हमें फेंक देना है। अगर हम इस तरीके से बॉयल नहीं करेंगे और वो जो दिया सलाई जैसा स्टिक था एक हार्ड बीच में इनके, उसे हम नहीं निकालेंगे तो फिर ये बहुत ज़्यादा कड़वा लगता है। अब मैंने एक कटोरी में लिया बेसन, तो 3 चम्मच मैंने यहाँ पर बेसन लिया है, 2 चम्मच लिया है चावल का आटा और 1 चम्मच, ये सारे टेबल स्पून के मेज़रमेंट है, 1 चम्मच मैंने यहाँ पर लिया है कॉर्नफ्लोर। अब इन सब चीज़ों में हम डालेंगे थोड़े से मसाले, जो बेसिक घर के मसाले हैं वही हम डालेंगे, जैसे कि हल्दी का पाउडर, जीरा, धनिया, साथ ही साथ अगर आपके पास चाट मसाला वगैरह कुछ है तो आप वो भी डाल सकते हैं, चाहे वो चाट मसाला हो या आमचूर का पाउडर हो, जो भी आपके पास है आप वो डाल सकते हैं। थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर और थोड़ी सी सूखी लाल मिर्च का पाउडर। यहाँ पर मैंने जो कॉर्नफ्लोर लिया है, अगर आपके पास नहीं है तो आप पूरा का पूरा इसे स्किप कर सकते हैं। फिर मैंने इसमें डाल दिया नमक। तो नमक डालते समय याद रखना है कि जब हमने फूलों को बॉईल किया था उसमें उसको उबाला था तो उसमें नमक डाला था, इसकी वजह से हमें ध्यान से ही इसमें नमक डालना है। फिर सूखे में ही हम इसमें मिला देंगे बेकिंग सोडा, जो खाने वाला मीठा सोडा होता है वो, थोड़ा नहीं 2-3 चुटकी हम इसमें मिलाएंगे। और अब हम इसमें डालेंगे पानी, तो थोड़ा थोड़ा करके हम पानी डालेंगे और डालकर हम इसे मिक्स करेंगे ताकि एक लम्स फ्री बैटर बन जाए। बैटर को बहुत पतला नहीं बनाना है और बहुत मोटा भी नहीं बनाना है, हमें बैटर को थोड़ा सा फेंट लेना होगा, 2 से 3 मिनट अच्छे से हमें इसे फेंट लेना है। तो हमारे जो पकौड़े बनेंगे वो बहुत ही फूले फूले और क्रिस्पी भी बनेंगे। देखिए इसकी जो कंसिस्टेंसी है ये ऐसी रहेगी।
मतलब बहुत ज़्यादा घनी भी नहीं है, मोटी भी नहीं है और बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं है, ऐसा हमें रखना ज़रूरी है। कॉर्नफ्लोर डालने से क्या होता है ना कि ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी क्रंची बनेगा। चावल का आटा भी इसे क्रंच देने में हेल्प करता है। सिर्फ बेसन के अगर हम लोग पकौड़ियाँ बनाएंगे तो वो खाने में बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगती हैं। फिर हमें इस तरीके से एक एक करके इसमें डिप कर लेना है फूलों को। तो जो मोटे वाले मैंने काटे थे ना वो मैं सबसे पहले कर रही हूँ, क्योंकि इन्हें फ्राई होने में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा और लो फ्लेम पे हमें पहले फ्राई करना है, उसके बाद हाई फ्लेम पे। तो आप सबको पता है कि मैं सरसों के तेल में ही सारी चीज़ें करती हूँ। तो सरसों का तेल मैंने ले लिया कढ़ाई में, उसे अच्छे से गर्म कर लिया, फिर गैस को लो फ्लेम में डाल दिया और उसके बाद मैं इन पकौड़ों को इस तरीके से बेसन वाले बैटर में डिप कर रही हूँ और एक एक करके डाल रही हूँ। और अभी गैस का फ्लेम जो है वो लो ही रहेगा, अभी हम इसे हाई फ्लेम पे नहीं करेंगे। अब हम इसे धीरे से करके पलट देंगे इस तरीके से, और थोड़ा सा जब ये पक जाएगा तब हम गैस के फ्लेम को हाई करेंगे और दोनों साइड से अच्छे से करारी भुनने तक हम इसे भून लेंगे और फिर उठा लेंगे। और ऐसे ही करके जो वो पतले वाले मैंने फूल लिए थे एक एक छोटे छोटे वाले, उन्हें भी हमें गुच्छों में पकड़ना है और पकड़कर इसी तरीके से डाल लेना है हमें। इस तरीके से देखिए गुच्छों में मैं पकड़ रही हूँ और डाल रही हूँ, एक एक करके नहीं, हाथ में आप एक शेप बना लीजिए, 7-8 फूलों को गुच्छों में डाल लीजिए और इस तरीके से बना लीजिए। तो इस तरीके से हमें इनको भी फ्राई कर लेना है। तो ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। कभी कभार बच्चे ये सारी चीज़ें नहीं खाना चाहते हैं क्योंकि थोड़ा सा कड़वा लगता है। तो इस तरीके से अगर हम पकौड़े बनाकर खिलाएंगे ना तो बच्चे बड़े सभी बहुत ही पसंद से चाव से खाने लगेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं इसी तरीके के अगले ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, राधे।